ये बोला कि एक आपको जॉब दे दी जाएगी। 95,000 मेरे से ले लिए, आई कार्ड भी दिया, एड्रेस भी दिया, पर जॉब नहीं दी। उसके लिए मैं पूरे टाइम भर चक्कर लगाती रही, 6 महीने साल भर चक्कर लगाती रही कि मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो, बट उन्होंने जॉब नहीं दी। और फिर बाद में बदतमीज़ी से बोलने लगे कि आप जाओ, चलो आपसे जो होता है आप कर लो, आपसे जो होगा आप देख लेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ना नौकरी मिली, पैसा भी गया, तो ये चीज़ गलत है। साथ 2-3 और हैं साथ में जो आए हुए हैं, बहुत बंदों से पैसे ले रखे हैं। ये पैसे लेके ड्यूटी लगाते हैं, फिर हर महीने 2,000 रुपये लेते हैं ड्यूटी देने के, 26 ड्यूटी देने के, और फिर नहीं देते तो नौकरी से निकाल देते हैं। और मेरे साथ थोड़ी घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, आप दोबारा ज्वाइन के लिए करें, 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे हमको। दिशा में नहीं, भ्रष्टाचारियों का काल बन करके आए हैं ये कर्मचारी, जो कहते हैं जो बुरे कर्म करेगा उसको अंत में बुराई झेलना पड़ेगा। तन का मन का धन कर ले कि आज हमने ये कमाई करा ली है। कैंसर से पीड़ित ये हैं, परेशान ये हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, फिर भी गरीबों का शोषण करने से मान नहीं रहे हैं। बबलू का हंटर जो चला है, उन्होंने जेल भेज के अंजवा लिया, गुंडों द्वारा पिटवा के अंजवा लिया। बबलू अब लोहा बन गया है और लोहा बन के इन सभी कर्मचारियों के साथ काम करेगा। साथ ही साथ मैंने सभी पूरे भारत के सांसद, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी के लिए मैंने पत्र लिखा है, उनको अवगत करा रहे हैं। पक्ष उठाए विपक्ष उठाए, शस्त्र चलने वाला है, उसमें मेरी बात उठनी चाहिए, चाहे पक्ष उठाए चाहे विपक्ष उठाए। उसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों को, भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको पत्र लिखा है। उसके बाद मैं पूरी इंडिया में होल्डिंग लगाएंगे। दिल्ली मेट्रो में काला बाजारी जो हो रही है, चल रही है, वो कौन करा रहा है? दिल्ली मेट्रो का एमडी करा रहा है। ये रथ रुका है, ना रुका है और ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा। बबलू का हंटर तुम्हारे खिलाफ चलता रहेगा। सरकार से मांग यही है कि प्राइवेट कर्मचारियों पे हो रहे शोषण उत्पीड़न, जैसे जीएसटी के नाम पर ठगी, लाखों रुपए की घूस लेना, नौकरी के नाम पर महिला कर्मचारियों के अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कर्मचारियों को जीएसटी के नाम पर घूसखोरी और इनको फिर बिना गलती के नौकरी से निकालना, और रीजॉइनिंग के नाम पर डबल पैसे वसूलना, दिल्ली मेट्रो के एमडी वगैरह जो मिलकर के सब कराते हैं। इसके खिलाफ साथ ही साथ जो भ्रष्टाचारियों ने इनका खून चूस करके जीएसटी के नाम पर, भर्ती के नाम पर दलाली की है, उस पैसे की जांच होना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। साथ ही साथ बबलू पे लगाए गए केस में जिसमें जेल गया है उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। मेरी यही सरकार से मांग है। अगर ये मांग नहीं होती है पूरी, तो मैं आखिरी दम तक, आखिरी न्याय के लिए लड़ता हूं और लड़ता था और लड़ता रहूंगा। ना झुका हूं, ना रुका हूं और ना रुकूंगा। सबसे पहले तो सर मीडिया द्वारा हम ये बताना चाहेंगे, मेरा नाम आरती गुप्ता है, दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं जॉब करती थी। हमारी मांगे ये है कि हमें वापस लिया जाए ड्यूटी पे। जो हमसे जीएसटी के नाम पे लिया जाता है वो बंद करे। जो घूसखोरी चल रही है, जो भर्ती के नाम पे 70-80 हज़ार रुपये लिया जाता है वो बंद करे। सरकार सरकार से हमें न्याय चाहिए, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बाकी हमारी कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और प्लस हम लोग गेट पे खड़े होकर ड्यूटी करते थे, स्टैंडिंग ड्यूटी करते थे। सर ये हमसे पैसे लेते थे ड्यूटी लगाने के, भर्ती के, तो बस यही भ्रष्टाचार बंद करवाने के लिए हम लोग आज धरने पे उतरे हैं और ये धरना हमेशा ही चलता रहेगा भ्रष्टाचारियों को जब तक सजा नहीं मिल जाती। तो आपको निष्कासित किसने किया है? निष्कासित किया है सर कंपनी ने, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के एमडी, कंपनी के सुपरवाइजर, क्या कहते हैं एमडी का, कंपनी का सर ओरियन कंपनी का एमडी है आशुतोष झा, लाइन मैनेजर है दीपक गुप्ता, अमित झा, निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। जी सर। मैं सर एनसीएस से हूँ, धर्मेंद्र सिंह, टॉम ऑपरेटर के पद पर काम करता था। मुझे क्या है कि यहाँ 5 साल का टेंडर बता के यहाँ मुझे लगाया, तो बाद में देखा गया कि मुझे 2 साल में निकाल दिया है। 2 साल में निकाल दिया है, तो मैं इसकी कंप्लेन कश्मीरी गेट ऑफिस में की। तो कश्मीरी गेट ऑफिस में क्या है कि मैनेजर संतोष गुप्ता, परवीन कुमार और सुपरवाइजर संदीप, चंद्रेश यादव और दीपक बाबू पहले से वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, वहाँ धक्का देकर मुझे बाहर कर दिया था। और हमारी मांगे ये हैं कि हमने जो पैसा दिया है 5 साल का टेंडर बताने का, हमारा पैसा वापस होना चाहिए, फ्री हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फ्री हमको 5 साल का टेंडर मिलना चाहिए, ये घूसखोरी बंद होनी चाहिए, ये जीएसटी का पैसा ख़त्म होना चाहिए जो जीएसटी के तौर पे बंदे से लेते हैं।
जब सैलरी का ये 40 से 50% सैलरी का जीएसटी के तौर पे ले लेते तो बंदा कमाएगा क्या और खाएगा क्या और घर वालों को क्या पेट भरेगा? वो अपना पेट नहीं भर सकता। आज मैंने 1.5 लाख रुपए दिए, आज तक चुके नहीं, आज तक मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं दिए। उसकी ब्याज भरते भरते मैं परेशान हो गया, लेकिन 1.5 लाख रुपए 2 साल में दे नहीं पाया। अब बताओ इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? पूरा मामला ये है कि मेट्रो की जॉब एक ऐसा चक्रव्यूह जाल है जिसके बारे में इन बच्चों को नहीं पता होता है। इन्होंने जो बाहर अवेंडर छोड़ रखे हैं जॉब के नाम पर, ये जॉब के लिए बच्चों को भ्रमित करके लेकर आते हैं और कहते हैं मेट्रो में आपको जॉब दिलवाएंगे, चाहे वो गार्ड की जॉब हो, चाहे वो टॉम ऑपरेटर की जॉब हो। इन जॉबों के लिए इनसे गार्ड की जॉब होती है, उनसे 1-1 लाख रुपया लिया जाता है, और टॉम ऑपरेटर की जॉब है जो टोकन बांटते हैं तो इनसे 2-2 लाख रुपया लिया जाता है भर्ती के नाम पर। मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम प्रीति है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। जैसे मुझे बोला कि एक आपको जॉब दे दी जाएगी, 95,000 मेरे से ले लिए, आई कार्ड भी दिया, एड्रेस भी दिया, पर जॉब नहीं दी। उसके लिए मैं पूरे टाइम भर चक्कर लगाती रही, 6 महीने साल भर चक्कर लगाती रही कि मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो, बट इन्होंने जॉब नहीं दी। और फिर बाद में बदतमीज़ी से बोलने लगे हैं कि आप जाओ, चलो आपसे जो होता है तो आप कर लो, आपसे जो होगा आप देख लेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ना नौकरी मिली, पैसा भी गया। तो ये चीज़ गलत है। किसी से किसी के नाम पर ठगी हो रही है, कभी किसी के नाम पर किसी चीज़ की ठगी हो रही है, तो ठगी नहीं होनी चाहिए। हम लोग पैसा ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से पेड़ पे से गिर रहा है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग भी मेहनत करके अपना कि जॉब एक हमें मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी। जॉब भी नहीं है, रिस्पेक्टेबल भी नहीं है, क्योंकि अंदर सारा सब कुछ ख़राब है, सिस्टम ही सारा ख़राब है, करप्ट है। तो फिर ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा। बट मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ये हम जैसे हम परेशान हैं ऐसे कोई और परेशान ना हो, हमारे जैसे कोई और परेशान ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। हम नई दिल्ली कर रहा था मैं सर। अच्छा। तो मैं ओरियन कंपनी में था सर, पैसे दे के लिए थे मेरे 70,000 रुपये। हमारे साथ 2-3 और हैं साथ में जो आए हुए हैं, बहुत बंदों से पैसे ले रखे हैं। ये पैसे लेके ड्यूटी लगाते हैं, फिर हर महीने 2,000 रुपये लेते हैं ड्यूटी देने के, 26 ड्यूटी देने के, और फिर नहीं देते तो नौकरी से निकाल देते हैं। और मेरे साथ थोड़ी घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, आप दोबारा ज्वाइन के लिए कह रहे हैं 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे हमको। अब सर ये बताओ कैसे गरीब आदमी। लाइन पर हम ड्यूटी कर रहे थे, पोर्टर का वहाँ काम करते थे। हमारा अचानक से हमारे 1 हफ्ते पहले बोला गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और आपको यहाँ से नौकरी से हटाया जा रहा है। हमको कह रहे कि आपको हाउसकीपिंग में कर लो या इधर उधर नौकरी कर लो, जो कि हम पहले से ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर। हमें वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेजा जा रहा था और काम वो फिर बंद नहीं हुआ, तो हमारी जगह दूसरे लड़के वहाँ रख लिए गए और उनसे कितने पैसे लिए गए हैं, क्या करा गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारी नौकरी से हटा दिया गया। तुम कितने लोग हो ऐसे जो पीड़ित हैं? हम 30 लोग हैं टोटल। 30 लोग आप आ सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ? 30 लोग हम आ जाएंगे इधर। हम सारे लोग परेशान। क्या क्या होता है तुम्हारी कंपनी में? 8 महीने से अभी तो सर देखिए हम आए हैं यहाँ पर, अभी हमें इस उम्मीद जगी है कि हमारे साथ कुछ इंसाफ होगा, तो हमारे लिए अभी बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर आए हैं। बाकी सारे लोग भी हमारे आएंगे जो कि इधर उधर व्यस्त हैं अपने इधर किसी कार्यक्रम में, तो वो भी यहाँ पर आएंगे आने वाले टाइम में। सबका साथ सबका विकास, और बबलू भैया हर प्राइवेट कर्मचारी के साथ, जिसके साथ शोषण उत्पीड़न होगा, जो पीड़ित होगा, उससे कहना चाहूंगा आप रुको मत, मेरे पास आइए। जो आराम से ड्यूटी कर रहे हैं और जीएसटी के नाम पे पैसे दे के खुश हैं, दलालों को दलाली देने से खुश हैं, तो वहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप वहीं ड्यूटी करिए, उन्हीं की गुलामी करिए, उन्हीं के चरण छूजिए, और मेरे पास वही आए जिसके अंदर कलेजा हो लड़ने का और इनको भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का। मैं कहना चाहूंगा अब तो हमारे साथ कोर कंपनी के ये कर्मचारी आए हुए हैं, इन्होंने किसी के माध्यम से पूछा होगा कि बबलू ये एक ऐसा इंसान है जो निस्वार्थ भावना से इनको न्याय दिला सकता है, तो ये थोड़ा विलम्ब हुआ इनका आने में, फिर भी इनका मैं समर्थन फुल तरीके से करूंगा और आगे की रूपरेखा जो होगी इनके लिए कंप्लेंट से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय इनको न्याय दिलाने का काम। हल्ला इसलिए बोल रहे हैं भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है दिल्ली पुलिस के और भी पुलिस के हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भैया ईमानदार बनो, इन गरीबों को परेशान करके आपको बददुआ मिलेगी और आपके बच्चों पे हाय पड़ेगी, क्योंकि उन भ्रष्टाचारियों से पैसे लो और इनको परेशान मत करो। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से हाथ जोड़ के अपील है कि इन गरीबों को ये वैसे ही लुटे पड़े हैं, इनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो इनको परेशान ना करें, उनकी मोटी चमड़ी है और उनसे उनके खिलाफ एविडेंस चाहिए तो मुझसे लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करो। जीएसटी के नाम पर ठगी, महिलाओं से अभद्र भाषा में प्रयोग करना
और जीएसटी के नाम पर ठगी, फर्जी दस्तावेज में नौकरी कर चुके मालिक और डीजीएम और जीएम के रिश्ते। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस बिच गई, पुलिस ने खुद मुझे जेल भेज दिया पैसे लेकर के। और वो मैं प्रूफ दूंगा कोर्ट में, और कोर्ट का सम्मान करता हूँ, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। अगर वो गलत नहीं थे तो लिस्ट से नाम क्यों हटाया, उनको भगाया क्यों? लिस्ट से नाम हटाने से क्राइम बंद नहीं हो जाएगा और बबलू ठुकने वाला नहीं है, बबलू रुकने वाला नहीं है। आप भ्रष्टाचारियों का काल बन के आया है और आपके ऊपर मंडरा रहा है। तिहाड़ जेल खाली है और मोदी जी के जो मुख्यमंत्री है ना, वो इनको भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले। उनसे भी अपील करना चाहूंगा। अपना नंबर बताएं, व्हाट्सएप नंबर। इस आंदोलन से अगर कोई जुड़ना चाहता है 982929। हर एक प्राइवेट कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो, मेरे में एक चीज और बताना चाहूंगा। कल रात को एक व्हाट्सएप नंबर मेरा रिपोर्ट कर दिया, सुबह दूसरा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को डर था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का काला चिट्टा खोलने वाला सिर्फ एक ही बबलू है। और अब तो 1000 बबलू हैं। ये बबलू महिलाएं बन गई हैं, बबलू का अवतार ले लिया। अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। तुम अपने बोतोजी तंबड़ बांध लो। जो 100 रुपए का बैग लेके आए थे, सीबीआई द्वारा जांच की जाए। आप बोल रहे थे, इसका सबूत क्या? अगर सीबीआई द्वारा जांच करी जाए तो ये सारी बातें सच निकलेंगी। दिल्ली मेट्रो के कंपनी के मालिक के खिलाफ भी हम एविडेंस दे देंगे। हम मेट्रो के एमडी के खिलाफ भी दे देंगे कि तुमने 2 करोड़ की गाड़ी गरीबों का खून चूस के क्यों ली है। और आपको बताना चाहूंगा, मैं तुझे खुली चेतावनी देता हूं दिल्ली मेट्रो के एमडी को, बबलू का ना बाल वाका कर पाया, ना तू डरा पाया, ना डरा पाएगा। अब तेरी तैयारी हो गई है, तुझे जेल जाना है और तेरे भ्रष्टाचारियों को जेल जाना है। कोई ना रोक पाया है, ना रोक पाएगा। बबलू को जेल भेज के क्या साबित करना चाहता था? कि गरीबों की लड़ाई बढ़ना बंद कर देगा। बबलू लोहा बन गया है। अब तुम्हारे षड्यंत्रकारियों, अब तो जेल में, थाने में ससुराल जेल में घर है। अब किसी का डर नहीं है। बबलू झुका नहीं है और झुकेगा नहीं।